क्या वाकई बेगम कुलसूम नवाज शरीफ को रिहा करवाने में मुशर्रफ की कैद से कामयाब हुई थी? नहीं। क्या बेगम कुलसूम नवाज को चौधरी निसार और मियां शरीफ की कोई मदद हासिल थी जिसकी वजह से ये सब लोग मिलकर नवाज शरीफ को मुशर्रफ की कैद से रिहा करवाने में कामयाब हो गए थे? नहीं। तो फिर इस बारे में इतनी बात क्यों की जाती है? क्या मियां शरीफ के जो जजेस से और जर्नैलों से और उनके ख़ानदानों से और ब्यूरोक्रेट से और उनके ख़ानदानों से और बेशुमार प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों और उनके ख़ानदानों से ज़ाती ख़ानदानी गहरे मरासिम थे, क्या उनके नतीजे में वो बैक एंड पर मियाँ नवाज शरीफ को रिहा करवाने के लिए अपनी बहू की मदद कर रहे थे? वो ऊपर ऊपर से एहतजाजी तहरीक चला रही थी और अंदर अंदर से मियाँ शरीफ गेम बना रहे थे? क्या इस वजह से मियाँ नवाज शरीफ रिहा होकर सऊदी अरब पहुँचने में कामयाब हो गए? नहीं। क्या मियाँ शरीफ अपनी ज़िंदगी में जो जजों जर्नैलों को घर बुलाकर लंच और डिनर करते रहे और वहाँ उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों के तोहफे देते रहे और भी बहुत से लोगों को ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन और दीगर मामलात में मदद करते रहे, क्या उस वज़ादारी कह लें या मदद कह लें या उस सारी ज़िंदगी की जो इन्वेस्टमेंट थी मियाँ शरीफ की पंजाब के ख़ानदानों में, ताकतवर ख़ानदानों में, उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में वो अपने बेटे को रिहा करवाने में कामयाब हुए? बेगम कुलसूम नवाज़ की एहतजाजी तहरीक ऊपर ऊपर से सिर्फ एक ड्रामा थी? नहीं। तो फिर नवाज शरीफ आखिर किस तरह कामयाब हो गए रिहा होने में? इसलिए कामयाब हो गए कि वो और उनके वालिद और मियाँ शहबाज शरीफ बुनियादी तौर पर कारोबारी लोग हैं, मंझे हुए कारोबारी, पुराने कारोबारी। और कारोबारी आदमी की सिर्फ एक क्वालिटी होती है कि वो डील करना, डील बनाना जानता है। और उन्होंने मुशर्रफ से डील बनाई और वो रिहा हो गए। अब तो याद नहीं, बात पुरानी हो गई है, लेकिन उस वक़्त तो बाकायदा फिगर्स आया करते थे कि इतने करोड़ या इतने लाख रुपए में फ़ी डे के हिसाब से नवाज शरीफ की ज़िंदगी बचाने में कामयाब हुए हैं। खैर, वो जायदादों की कुर्की और इस तरह के मामला थे ना कि ये इतनी चीज़ें देकर और यूँ मियाँ नवाज शरीफ की रिहाई मुमकिन हुई है। बहरहाल इमरान खान को फिर कासिम और सलेमान आकर रिहा करवा लेंगे? क्या कोई एहतजाजी तहरीक रिहा करवा लेगी? क्या कोई ऐसे लोग इमरान खान के ख़ानदान में मौजूद नहीं हैं जो मियाँ शरीफ की तरह पंजाब के सियासी और ब्यूरोक्रेटिक और जर्नैली ढांचे से अंदर तक वाकिफ़ हों और अंदर तक गेम बनाना जानते हों? चलिए, अगर पंजाब में उनके साथ ऐसे मुखलिस लोग नहीं भी हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में तो ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े ताकतवर ख़ानदानों से जिनके ताल्लुकात हैं। क्या वो मिलकर, जैसे आज़म सवाती कोशिश करते हैं, जैसे आरिफ अलवी कोशिश करते हैं, जैसे खदीजा शाह को साथ मिलाकर कोशिशें की जाती हैं, क्या ये सब लोग मिलकर कोई ऐसी गेम नहीं बना सकते जिसके नतीजे में इमरान खान रिहा हो जाए? बात यह है कि रिहा इंसान खुद हो सकता होता है, कोई दूसरा उसे रिहा नहीं करवा सकता। कासिम और सलेमान आएंगे तो शायद उनके साथ भी शरीफ हुकूमत वही करे जो इन्होंने कासिम और सलेमान की वालदा के साथ किया था, यानी अनबेलेबल ऑफेंस, नाकाबिले ज़मानत जुर्म का पर्चा जमायमा खान साहिबा पर हो गया था यहाँ कि उन्होंने टाइलें चोरी की हैं गालिबन किसी म्यूज़ियम से, और ये अनबेलेबल ऑफेंस था। इस पर ज़मानत भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से ऐसी बहुत सी तकलीफ़ें और मज़ीद मुकदमात भी बनने शुरू होने लगे थे जमायमा बीबी पे। अगर वो पाकिस्तान बर वक्त ना छोड़ती तो शायद वो भी उस वक़्त ही पाबंद सलासल हो चुकी होती। ये एहसान तो नून लीग वाले जताना कभी नहीं भूलते कि इमरान खान ने खुद शौकत खानम नहीं बनाया, नवाज़ शरीफ की वजह से बनाया, क्योंकि ज़मीन नवाज़ शरीफ ने दी थी। हालांकि वो तो वज़ीर आला पंजाब था, उसने पंजाब की सरकार की ज़मीन दी थी, अपनी जेब से तो कोई ज़मीन दी नहीं थी, अपने राइवन फार्म्स की ज़मीन तो नहीं थी। लेकिन 12 ये एहसान तो जताना नहीं भूलते, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे आपको, जो कि इमरान खान तो बताते रहते हैं कि जमायमा दिल बर्दाश्ता होकर अगर पाकिस्तान से चली गई और फिर वो इमरान खान में और उनमें दूरियां आ गईं और फिर वो नौबत डाइवोर्स तक पहुंच गई, तो उसकी कलीदी वजह यही थी कि पाकिस्तान में उन पर नाकाबिले ज़मानत जुर्म का पर्चा हो गया था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आ नहीं पा रही थी। इमरान खान इंग्लैंड शिफ्ट नहीं होना चाहते थे। नतीजा ये कि वो इंग्लैंड की सकाफ़त में घुलती मिलती चली गई और इमरान खान को बरतानवी तर्ज़ की सकाफ़ती सरगर्मियों में उनका घुलना मिलना पसंद नहीं आ रहा था, जिसके नतीजे में उनमें जो दरार है वो गहरी होती चली गई और नौबत तलाक तक पहुँच गई। लेकिन 12 अब अगर जमायमा के बेटे भी पाकिस्तान आएंगे, चाहे अब 20-25 साल गुजर चुके हों, तो भी वही होगा जो उनकी वालदा के साथ हुआ था। और उन बच्चों को क्या पता है पाकिस्तान की सियासी और हुकूमती निज़ाम के मुतालिक?
उन्हें 3 लफ्ज़ पता है, एक रूल ऑफ लॉ, एक डेमोक्रेसी और एक ह्यूमन राइट्स। यही आजकल के बच्चों को पता होता है और तो कुछ पता नहीं होता। जर्नैल क्या चीज़ होते हैं, जज क्या चीज़ होते हैं, और जर्नैलों और जजों और ब्यूरोक्रेट्स के इम्तजाज से बनने वाला सियासी नाम नहाद सियासी ढांचा क्या होता है, ये पाकिस्तान में किस तरह काम करता है, इन बातों का तो इन बच्चों को कुछ नहीं पता, लिहाजा वो शायद यहाँ आकर कुछ भी ना कर सकें। बुशरा बीबी एक ऐसी खातून है जो टिपिकल पाकिस्तानी मर्दों को, औरतों को अपील करती हैं, क्योंकि वो एक नेक खातून है, वो एक बापर्दा खातून है। और ऐसी ख़वातीन चाहे लोग ऊपर ऊपर से उनकी नेकी के मुतल्लिक बड़े सख्त किस्म के लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हों, लेकिन बहरहाल यहाँ लोगों की एक बड़ी अक्सरियत ऐसी भी है जो ऐसी ख़वातीन को, मर्दों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जिनका ताल्लुक़ कोई किसी रूहानी किस्म के सिलसिले से रहा हो। बुशरा बीबी ऐसी खातून हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट को लीड करके देख लिया, कुछ ना मिला। गंडापुर जैसे मंझे हुए सियासतदानों ने भी प्रोटेस्ट को लीड करके देख लिया, कुछ ना मिला। यहाँ सिर्फ इमरान खान खुद कामयाब हो सकते हैं, जैसे नवाज़ शरीफ डील करने में कामयाब हुए थे। हाँ, अगर कुलसूम नवाज़ ने या मियाँ शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने कुछ ऐसा किया था कि उन्होंने नवाज़ शरीफ को राज़ी किया था डील के लिए, तो ये उनकी कामयाबी थी। अगर इमरान खान की बहनें, इमरान खान के बेटे, इमरान खान की साबिक अहलिया, मौजूदा अहलिया या और कोई उनके खानदान का आदमी या उनका कोई दोस्त, कोई उनका जमात का आदमी, अगर उन्हें इस बात पर राज़ी कर सकता है कि वो डील करके 3 साल 2 साल जितनी देर अहले कुव्वत कह रहे हैं उतनी देर मुंह पर टेप लगाकर बनी गाला या इंग्लैंड शिफ्ट हो जाएं, तो फिर तो उन्हें फ़ौरन रिहाई मिल सकती है, एक लम्हे में रिहाई मिल सकती है, बग़ैर किसी कासिम सुलेमान को पाकिस्तान बुलाए, बग़ैर कोई एहतजाजी तहरीक चलाए मिल सकती है, शाह महमूद कुरैशी और बाकी लोगों को भी मिल सकती है। लेकिन अगर वो ऐसी कोई डील करने पर तैयार नहीं होते, यानी कि 2029 के इलेक्शन तक ये लोग चुप करके बैठे रहे, ऐसी कोई डील करने में अगर वो नहीं राज़ी होते, तो फिर ज़ाहिर है उनको रिहाई दिलाने के लिए कासिम और सुलेमान के आने का शायद कोई फ़ायदा ना होगा, उल्टा मसाइल पैदा हो जाएंगे। वो यहाँ के सिस्टम से वाकिफ़ नहीं है, वो कोई ऐसी आज़ाद ख्याली का मुज़ाहिरा कर दें, वो कोई ऐसी आज़ाद हरकत का मुज़ाहिरा कर दें जिसका उल्टा पाकिस्तान की टिपिकल और पुराने ज़माने में रहने वाली सोसाइटी में एक बैकलैश आ जाए, ये उल्टा कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट इसका हो सकता है। लिहाजा जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि कासिम सुलेमान को पाकिस्तान आकर लीड करना चाहिए या कम से कम किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए, उनसे गुजारिश है कि एक मरतबा फिर सोच लें।